कमरुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। कमरुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अभी एको भी नहीं हो रहा है वॉइस। जी कमरुल जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप, मैं कश्मीर अगर आप से। बता सकते? जी, कश्मीर श्रीनगर से। कश्मीर से। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। कमरुल जी, इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं किस मसलक से आपका ताल्लुक है, किस फिरके से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, अहले चॉइस है, अहले कुरान है, क्या है आप? जी मैं खुद को सुन्नी मानती हूँ, मुसलमान अच्छा, सुन्नी। सुन्नी। जी। सुन्नी मुसलमान है कमरुल जी। और हमारे साथ मुन्ना भाई भी जुड़ चुके हैं। मुन्ना भाई, आपका इस्तकबाल है। क्या हाल है भाई लोग? फर्स्ट क्लास भाई, आप भाई कैसे भाई, हैं? क्या मैं एकदम चकाचक। अच्छा, कोई कह रहा है कि आवाज गूंज रही है। किसकी आवाज गूंज रही है? क्योंकि मुझे तो एकदम साफ साफ आवाज आ रही है। आपको आवाज एको हो रही है क्या मुन्ना भाई? नहीं 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 बिल्कुल नहीं ना? ठीक है, नहीं, एकदम ओके। क्लियर भाई। अच्छा, तो कमरुल जी, ये बताइए आप कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, और अगर वो नॉन मोमिन है, और जो हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, जो हमारे सैनिक है, अगर वो शहीद हो जाए, और जो शहीद हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, जो नॉन मोमिन है, हो सकता है कि वो मुशरिक हो, पॉलिथिस्ट हो, मूर्ति पूजा करते हो, जो भी है, क्या इस्लाम के हिसाब से वो जन्नत जाएंगे या जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? खैर, शहीद की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? जो अभी फ्रीडम फाइटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आप इनको किस लिहाज से शहीद करते हो? और इस्लाम की शहीद शहीद इन द सेंस के देश की रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में उनकी जान चली गई। ठीक है, जी जी। उनकी जान चली गई। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसा गांधी जी है, और बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, आज़ादी के लिए। तो वो तो फौत हो चुके ऑलरेडी। तो लेकिन वो मोमिन नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। तो उसमें से पॉलिथियस्ट था, मूर्ति पूजा करता था, या कोई हिंदू था, कोई सिख था, या कोई और था। तो इस्लाम के हिसाब से क्या वो जन्नत में जाकर जन्नत की जो लज्जतें हैं वो पाएंगे, या फिर वो जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? उनको जलाया जाएगा, फिर उनकी स्किन बदली जाएगी, फिर से जलाया जाएगा, ताकि उनको तकलीफ हो, वो परेशानी में मुब्तला हो। क्या है, क्या कहता है इस्लाम आपको? देखिए, जो शहीद की बात है, इस्लाम में शहीद वो हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे, ठीक है? अल्लाह के एग्जैक्टली। लिए अपनी जान दे। हाँ, तो तो आपके इस्लाम के हिसाब से जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, अगर वो शहीद हुए हैं, तो इस्लाम के हिसाब से और आपके हिसाब से वो शहीद नहीं माने जाएंगे ना? तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करूँगी, तो फिर उसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि मैं क्या जी मानती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल जी। बिल्कुल, कंप्लीट करें। तो जो इस्लाम में है, शहादत का मतलब है अल्लाह की राह में शहीद होना। तो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो शहादत हासिल करता है, वो ये है कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में शहीद हो। अब जब तो वो जन्नती है, ठीक है? तो अब जब अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, तो यहाँ पे मसला लैंड का है, मदरलैंड का है, ठीक है? इट्स नॉट द होली वॉर, इट्स नॉट द वॉर फॉर योर गॉड और अगेंस्ट द पीपल हु आर अगेंस्ट योर गॉड, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वो शहीद नहीं है। इस्लाम के लिए वो शहीद, मैं नहीं कहती वो शहीद नहीं हैं, पॉलिटिकली वो शहीद हैं, और जिनकी भी आस्था उनके साथ है कि वो शहीद हैं, आई कम्प्लीटली अग्री विद देम एंड आई स्टैंड बाय देम। बट व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, इस्लाम में उनको शहीद नहीं माना जाता। तो जब वो इस्लाम के हद में शहीद नहीं है, तो जन्नती नहीं है। तो और सबसे बड़ी है कि अगर उनमें से जो जिन्होंने इस पॉलिटिकल वॉर में या अपने देश की रक्षा करने में अपनी जान गंवाई, शहीद हुए हैं, उसमें से अगर वो मुसलमान हैं, तो वो अल्लाह तक है, वो उसके साथ क्या होगा, उसके अमाल पे वो डिपेंडेंट है। लेकिन ओके, जो गैर मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कुरान वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं।
ओके, सो हमारी कमल जी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना जलेबी बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई देश के लिए कुर्बान भी हो जाता है, सैनिक हमारे या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इस्लाम उनकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल शहीद नहीं है और वो जहन्नम में ही जलेंगे, अगरचे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और उस देश के लिए जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमान भी यानी जो अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उन्होंने आज़ादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं दिलाई थी, उन्होंने आज़ादी सिर्फ सिखों को या ईसाइयों को नहीं दिलाई थी, बल्कि हिंदुस्तानियों को दिलाई थी। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी सबके लिए। इसमें कमरुल जी के हो सकता है कि दादा परदादा या उनकी फैमिली भी हो, लेकिन इस्लाम के नज़दीक ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं, वो जहन्नम में जलेंगे। ये कर देता है इस्लाम आपकी सोच को कि आपकी नज़दीक, आपकी नज़र में और मुसलमानों की नज़र में किसी की कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं जो देखिए आप जो इतनी ज़्यादा एक मिनट आप इतनी ज़्यादा कमेंट्रीज में ऐड कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कहना नहीं तो ज़रूरी है ना, मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं जो आप प्रिटेंड जो यहाँ पे आप कह रहे हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन था क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं। अब आप इस पे वो एक शुगर कोट करने की कोशिश करें। देखिए इस्लाम इतना जालिम, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। सुनो साहिल भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से सुनी, बिल्कुल सही। आप आपका सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप इस्लाम को आपका ठेका ही है इस्लाम कमरुल जी 10 सेकंड दीजिए। कमरुल जी, चलिए 10 मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कड़वा कोट कर रहा हूँ। कड़वा कोट कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर मैंने मैं भी एक सच्चाई आपके सामने रखती हूँ इसमें। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ जो हिंदुस्तान या इंडिया या कोई भी ममालिक, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी, कोई भी ममालिक, कितने भी ममालिक हैं, अब हम इंडिया की बात ले रहे क्योंकि अपने भगत सिंह जी जो भी हमारे शहीद हैं, पॉलिटिकली जो शहीद हुए हैं उस वक्त, I have a lot of respect for them. To lose their life for their own motherland is not easy. ये कोई आसान एक सिर्फ बात कहने की। Let me explain. आप तो चीजों को जो है ना उनको मिला रहे हो, ठीक है? आप मिला रहा हूँ। हाँ, आप मिला रहे हो पॉलिटिकल वॉर और अल्लाह के लिए जो जंग है, अल्लाह ने जिसको शहीद किया है, आप उसको मिक्स कर रहे हो। इन दोनों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनकी कोई, अगर मेरा भाई है वो आर्मी में है, वो शहीद होगा, वो क्यों जन्नत में जाएगा जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? एक मिनट, शहीद आपके हिसाब से एक इंसान अगर इस्लाम के हिसाब से शहीद है तो आप कह रही है कि गारंटी नहीं कि वो जन्नत में जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैं नहीं समझ। क्या आप ये कहना चाह रही है कि इस्लाम के हिसाब से जो शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, आप कह रही है कि उसने अगर पहले गलत काम नहीं किया होगा तो नहीं, मैं कह रही हूँ जो अपने मदरलैंड के लिए, आप सुनिए, अगर मेरा भाई आर्मी में है, he is died. No, we are not on the same page. I'm saying we are on the same page. Please listen to me first, Sahil. Listen to me. I'm saying if I'm an army personnel and I'm Muslim, I'm fighting against my enemies for my country and I died. In the name of my country, I'll be a shaheed. ठीक है? मुझे खराज इस्लाम के हिसाब से नहीं है ना, लेकिन इस्लाम के हिसाब से मैं शहीद नहीं हूँ और ये गारंटी नहीं है मुझे जन्नत मिलेगी। ठीक है? एक मिनट, आप तब कहते इस्लाम दो व्यवहार कर रहा, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने लैंड के लिए शहीद होगी मुझे जन्नत में डालेगा, और दूसरा है अपने लैंड के लिए शहीद होगा उसको जहन्नम में डालेगा, वो गलत पड़ता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। एक मिनट कमल जी, एक मिनट, हम गलत चीज नहीं बताते, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि आप, मैं तो डिफरेंस आपको बता, आप सुनिए ना, मैंने आपसे सुना। साहिल भाई मैं बोलूं क्या कुछ? बोलो। साहिल भाई कैसा है मालूम है, जो आदमी जिहाद करके मरेगा ना वो जन्नत में जाएगा, ठीक है? अभी तुम इंडिया को डिवाइड करके अगर मुसलमान एक होकर काफिरों को मारेंगे ना तो वो शहीद कहलाते हैं, समझे? इस्लाम में क्या है, देश की गिनती धर्म के बाद में, पहले धर्म आता है, पहले इस्लाम, उसके बाद कंट्री। Don't use this platform to validate what you think of Islam.
कोई पागल नहीं है बैठा है यहाँ पे। अरे लेकिन आपको मुझे तुम बताओ हम क्यों काफिर हूँ? आप अच्छा कहते हो तो एक काफिर मिनट मेरे को बहुत है। कंप्लीट एक मिनट मेरे नहीं, को आप कंप्लीट तो गलत करने दो आप। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। यहाँ पे आपको 200 रुपए 400 रुपए के नोट फैला रहे हैं लोग। आप बस गलत इन्फॉर्मेशन पे गलत क्या इन्फॉर्मेशन गलत क्या गलत बोला है क्या कमरुल गलत जी? क्या है यही है, इसके मुझे अंदर? क्या पता। गलत बोला अच्छा है? चलो मैं आपकी गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करती हूँ। आपकी जो क्या है अपना तो मुन्ना उनको भाई, कंप्लीट तो करने दो उनकी बात। मैं अच्छा बताती हूँ। आपकी बात मुझे समझ में आई। देखिए, आप कहते हैं जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करके जन्नत में जाएगा, ठीक है। अब हाँ जो आप इंडिया का डिवाइड आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से नहीं निकला, इंडिया ठीक है। नहीं हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही नहीं, है, आपने मैंने मुस्लिम्स यू के कैन लिए आई पूरे विल वर्ल्ड शो में यू है द यही। रिकॉर्ड, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, यू सेड दैट इन ऑन द डिवाइड ऑफ इंडिया बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू, यू सेड दैट, हु सेड अच्छा मैं दैट? यस एक आई सेड दैट, एग्जांपल देता हूँ यस। आपको। यस, व्हाई डिड यू से दैट ऑन दिस मुन्ना भाई प्लेटफॉर्म? अब कौन मुन्ना भाई नफरत फैलाने की एक कोशिश मिनट। कर रहा है? अरे कमरुल जी यार पहले बात तो सुनो, आप पूरी बात सुने बिना आप आपका ही बोल रहे हो तो। कमरुल तो जी सही कर मुझे रही एक हूँ बात आपको। बताओ। आप जो मैं एक प्लेटफॉर्म एग्जांपल यूज देता कर हूँ। रहे हो ना, आप सही हो। एक मिनट। आप अपनी मैं बात रखने के लिए आए हो ना, लेकिन आप कमरुल गलत जी फैला रहे हो। कमरुल जी थोड़ा अरे अगर सब्र का देश भी पहला मात्रा। रहता ना भाई एक मिनट साहिल भाई, अगर मुसलमानों के लिए देश पहला रहता ना तो पहले देश के लिए करते, समझे? मुसलमान उम्मत के लिए नहीं करते, पहले पहले देश के लिए करते, उसके बाद क्यों मुसलमान देश के उम्मत लिए आती। करते? क्यों देश के लिए करते? जब नहीं करना है हमारा ना देश के ईमान लिए। ये है, एक मिनट सुनिए, जब अरे मुसलमानों की यार सबमिट एक चीज मिनट तो हुई बोलने इसीलिए दो बोल बात रहा आपको हूँ ना, हुई, बोलने दो। अगर ठीक है। बॉर्डर पे कोई मुस्लिम अगर शहीद हुआ, कोई भी जी बॉर्डर पे मुसलमान शहीद हुआ, तो जी। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर उसने सामने वाले काफिर को मारा रहेगा तो वो शहीद कहलाएगा। अगर काफिर अरे को मार के काफिर अगर को वो किस बात मरेगा पे मारा? काफिर को किस तो बात? हाँ, शहीद होएगा। बस ऐसे काफिर आ गया और मैंने उसको हला के मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ किस कहाँ तो पे लिखा है तभी ये? किसने कहाँ पे फ्रीडम लिखा है? फाइटर जो भी अरे नॉन नहीं मुस्लिम नहीं, रहेंगे, आप जो भी नहीं, काफिर पहले रहेंगे, अपनी उसमें से बात कोई को भी जन्नत करेक्ट में जाने करो। वाला नहीं है। मिस्टर मिस्टर मुन्ना भाई साहब, अपनी बात को करेक्ट करो पहले। मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे कोई काफिर है जो मुसलमान नहीं है, मैं जाऊंगी उसके घर में धड़ाधम उसको मारूंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी? किस वजह से? उसने अरे क्या किया कुरान ही तो चैलेंज बोलता किया? है काफिरों को मारो कहाँ लिखा करके। है? कहाँ लिखा है कुरान में काफिरों को मारो? मुझे लो दिखाओ। साहिल भाई बताओ कहाँ लिखा है हाँ कुरान वो में जी साफ। अच्छा अच्छा, जी। एक मिनट। हाँ देखिए, मैं आपको है ना एक अभी रिसेंट का एक वाकया बताता हूँ। ये जब नुपुर शर्मा जी का पूरा केस चला था और कई सारे लोग सड़कों पे आए थे, रसूलुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, तभी रांची का या झारखंड का किधर का ये केस है। एक लड़का था, एक बच्चा था 18-19 साल का शायद, या 17-18 साल का वो बच्चा था, तो वो भी प्रोटेस्ट में गया था और अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग के उसकी मौत हो गई थी। ही डाइड। लोगों ने कई सारे मुस्लिम चैनल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने, और वो मुस्लिम चैनल्स वालों ने भी उस लड़के को शहीद कहा है, शहीद। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो लड़का शहीद हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उस बात का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर ये बात करना चाहूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं ना यहाँ पे, आप अपनी जो बात है ना आप रखे हो अपनी बात, लेकिन जैसे आप बात रख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता है वो सही है। देखिए, शहीद अलग चीज़ है। इस्लाम में शहीद का मतलब अलग है और जो अपने लैंड के लिए शहीद होता है उसका मतलब अलग है। Why are you mixing these two things? बिकॉज जन्नत कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये है, जन्नत कमरुल जी, और मैंने म्यूट किया आपको। एक एक पॉइंट पे चलते हैं ताकि डिस्कशन समझ में आए। आपने कहा कि आप मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो देश का सैनिक हो, कुछ भी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, बिल आखिर जब वो उसकी मौत होगी तो वो जाएगा जहन्नम में ही, वहीं उसको सड़ाया जाएगा। ये बताने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ को बता रहे हैं। मैं आपको मौका देता हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सबके फेवरेट एडम सीकर। इस्तकबाल है एडम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कहा कि कुछ इनके रेफरेंस की आवाज़ें आ रही थी, मैं कहा मैं आ जाता हूँ रेफरेंस रखने के लिए। आप लोग बात कंटिन्यू रखें, जहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा। नहीं, इन्होंने एक्चुअली बड़ी ही यानी विदाउट जलेबी मेकिंग इन्होंने ये बात का इकरार किया कि अगर देश के लिए कोई शहीद होता है तो इस्लाम के हिसाब से वो शहीद नहीं है, और जी, मैंने अगर लिखा वो था, नॉन मोमिन है। जी मैंने टेक्स्ट में लिखा था लाइव चैट में, मैं कहा जी ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हुआ है कि
इन खातून ने बगैर जलेबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, मगर जलेबी उसके बाद आप बना रही हैं, तो इसलिए मैं आ गया मैं इसीलिए आ गया मगर आप जलेबी बना। लेकिन अब जलेबी एडम, एक बात बताऊं एडम, आप इतने हंसते क्यों हो? मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ में, हंसना चाहिए लाइफ में यार, कमरुल जी हंसना चाहिए। आप दूसरों की मतलब जो बेचारे जो आते हैं अपने ईमान के साथ आते हैं, शायद उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको मजा आता है उनका ये करने में। नहीं कुछ अरे मैंने देखे आपके बहुत सारे वीडियोस। कमरुल जी आप भी हंसिए, सुनिए मेरी बात सुनिए कमरुल जी, सुनिए, आपको भी हंसना अरे मतलब लाइफ में एंजॉय करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, थोड़ी तो खुश रहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस आई नो दैट ब्रदर, आई नो। देन तो फिर सवाल क्यों उठा रही है? You should not laugh at the people. You should not laugh at them. I'm laughing at you. I'm enjoying my life. You can laugh at me. I don't care about. I am not even laughing at you. Last time I saw your video, Adam. एक एक्स हिंदू आपसे बात कर रहे थे और ऐसे हंस रहे थे आप, मेरा जी कर रहा था उसी वक्त लैपटॉप पे जाके आपका मुंह ही तोड़ लूं मैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करना, एडम को कुछ नहीं होगा, लैपटॉप टूट जाएगा आपका, एडम को कुछ नहीं होएगा। एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है, रिहैब में डालते हैं। बिल्कुल वो समझ में आ रहा है, इनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है काफी। मैडम आप एक काम करो, आप खुद कुरान सही से पढ़ो, आप कुरान है ना सही से पढ़ो मीनिंग के साथ। पता ना क्या मसला क्या है आपको इस शहादत और शहादत। अच्छा मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी वैसा करता था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना। अच्छा एक मिनट देखिए भाई लोगों, सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो इमेजिन करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा जो आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा? अच्छा जो मेरी गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ अपनी, हंस रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं। आप दूसरों को हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो, आपको ह्यूमन बोलते हो। मैडम एक बात बोलूंगा, ये ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का। दिस इज इस्लामिक थिंकिंग, जो आप बात कर रहे हो ना ये इस्लामिक थिंकिंग है, ओरिजिनल इस्लामिक थिंकिंग। दिस इज ह्यूमैनिटेरियन ऑन द ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमनिज्म रहता तो उसको थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिढ़ जाने का, वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमनिज्म में। समझे? ये कट्टर इस्लामिक सोच है जिसके अंदर यू कैन नॉट गेट एग्रेसिवनेस कहां पे नहीं लिखा। अच्छा मैं बताता हूं कमरुल जी, अच्छा कमरुल जी आप कह रहे हैं कि इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सट्रीमिस्ट अच्छा मानते हैं मतलब पता नहीं कहां यार, मैं कुछ भी बोलता हूं तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है? यार बोलना क्या चाहते हो यार कमरुल जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो, हंसने तो रुको तो सही ना तो करो उसका सेंटेंस तो पूरा होने दीदी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ ऐसे अभी सही है। मुझे बताओ कितनी आयत से पूछो। अरे रुको यार, म्यूट करो, ये बेचारा मर जाएगा। अरे दीदी कौन मरता है? कोई नहीं मरता, चलो तुम जो हो ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते। अच्छा एडम दीदी को नाराज मत करो यार, प्लीज दीदी को नाराज मत करो। पॉइंट पे चलते, दीदी नाराज हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ जी। आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज़ का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है। तो ये एक्सट्रीम व्यूज नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल दीजिए। ओके अब सुनना मेरी बात।
इस्लाम कहते हैं, बिल्कुल ये हदीस है, ये मैंने भी हदीस पढ़ी है, ये है कि जो अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सजा कत्ल है, लेकिन वो तब है जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देयर इज नो शरिया लॉ। और इस्लाम में रहते तो हाँ, अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सजा है वो कत्ल कर देते थे ना। तो ये एक्सट्रीम व्यूज नहीं है, ये एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सुनो ना मेरी बात। अरे भाई, जहाँ पे शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? जब तो यही अरे थोड़ा रुक, अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी। हाँ, मुझे ये बताओ दीदी, मुझे एक बात बताओ। ये हदीस में है। अरे तो हाँ ना, रुको, अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करती, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ, लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। हाँ, तो नहीं है ना, तो नहीं है ना, कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा। हाँ यार, कोई कत्ल नहीं करेगा। एक मिनट, अगर डेमोक्रेसी, सुनो अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक चलना है तो चलो, नहीं चलना तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया? इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अगर शरिया रूल है उस कंट्री में। एग्जैक्टली गाइस। हाँ, तो अभी रुक जाओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर शरिया रूल, अरे रुको ना यार, मत जलेबी मत बना, जलेबी रोना शुरू करने लगा। यार एक मिनट यार, अगर शरिया रूल है किसी कंट्री में, अरे सुन लिया दीदी, मेरे को एक मिनट उसकी बात कंप्लीट होने दो, उसकी बात तो कंप्लीट दो साहिल भाई की। दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको थोड़ा। साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ कहूँगा नहीं तो दीदी नाराज हो जाती है। मतलब दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज़ मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सुनो, अब मेरी बात सुनोगे आप? सुनो। ओके। अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ता? बताओ मुझे। आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अरे आपने खुद कहा ना फ्रीडम। यार मेरी बात सुनो, अब अच्छे से मेरी बात। अरे जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न कैथलिक है, इस्लाम छोड़ के कैथलिक में नहीं गए। एक मिनट दीदी मैं मौका दे रहा हूँ। मुन्ना भाई 1 मिनट रुक जाओ, मुन्ना भाई 1 मिनट रुको, कमरुल जी 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने क्रिश्चियंस है। यार रुको तो सही, अच्छा बोलो मुझे पूरी बात। अरे एक करके पॉइंट क्लियर करो, एक करके पॉइंट क्लियर करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनने की आदत डालो। अगर आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहाँ पे आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया, आपको कत्ल होने की सजा है। लेकिन अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ पे आपको रहने की इजाज़त है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात? अच्छा, प्रीच करने की भी इजाज़त नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहाँ पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह करूँ। क्या? हाँ, अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहाँ पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाजत होगी?
है, कहाँ क्यों पे नहीं लिखा है? है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे, कहाँ इंडिया, पे? अरे माँ दीदी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, के ये अरे इंडियन भाई, है क्या? इज शी इंडियन? अभी दीदी बीच में नो नो बोलने नो नहीं नो देती नो। है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। एक मिनट रुको दीदी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक MBBS साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है, जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम, अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए रेडी हूँ, है ना? तो इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विद कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, आप मत सुनते हो पूरी बात, और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा, और वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले, सुनो तो मेरी। मैंने कहा अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाजत होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है? इस वक्त नहीं है, तक इंडिया हिंदू स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है ना, राइट? अच्छा नहीं मत है, है तो हमें है तो है, इस लेकिन वक्त है अगर कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब देते फिर आगे चलते हैं। बीबी के भाई, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी नहीं बात। मैंने दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैं आपको मैंने बड़ी भी बहन बीबी बीबी ही बनाने की बोला, कोशिश कर मुझे रहा, मैं पता आपको छोटी पाकिस्तानी बहन हो, बना वहाँ रहा। पे बीबी बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हाँ तो बीबी बोला आपको, तो मुझे हाँ ये बीबी, बताइए आई नो इस बीबी वक्त, मीन्स बहन और वुमेन, हाँ आई नो इस वक्त दैट। मुझे बताइए इस वक्त इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज्यादा ओके चले इन्फॉर्मेशन है। चले, मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें। नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, इसका वहाँ मतलब पे क्या बनेगा की होगा? बात ही नहीं है ना, वो फ्यूचर टेंस में हम बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर जज करते हैं। हम फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, क्या आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा हिंदू सवाल स्टेट यही है, से क्या उस गवर्न थी? वक्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और क्या उस बीबी वक्त मैंने कोई पूछा मुसलमान है था? उस वक्त जब अरे मुसलमानों भाई, ने मैं तो अटैक किया सवाल है। पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले उसका जवाब देना, फिर आगे सवाल कीजिएगा ना, पहले उसका जवाब आएगा तो आगे चलेंगे। जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल का। उस वक्त क्या कोई था ऐसा जो मुसलमान? क्या उस वक्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक करो। हाँ जी, उस वक्त मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए, और प्रीच करते थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में, सुनो पहले। कश्मीर, आई डोंट केयर अबाउट कश्मीर। I don't want you to care about Kashmir either. I don't want you to care about Kashmir. डिरेल कर रही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिरेल कर रही है। मैं हिस्ट्री बता रही हूँ भाई, मेरी सुनो। यहाँ पे 17 जुलाई। स्टॉप डिरेलिंग द टॉपिक नाउ। राइट, अभी इंडिया की बात हो रही थी, स्टिक टू इंडिया नाउ। व्हाई आर यू डिरेलिंग द सब्जेक्ट? वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया, स्टिक टू इंडिया। मैं तुम्हें हिस्ट्री में पीछे लेके गया हूं। स्टिक टू इंडिया, तुमने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। डू नॉट गो टू कश्मीर नाउ, विल टॉक अबाउट कश्मीर लेटर। अच्छा, इसमें एक सुपर चैट ये भी आया है कि केरला में फर्स्ट मॉस्क बना तब हिंदू रूलर था। सर यही तो बता रहा हूं, हम हिस्ट्री से जज करेंगे ना फ्यूचर को। एग्जैक्टली नॉट फ्यूचर की हम एम ही तो नहीं ना कोई बात कर देंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके मुताबिक हम कहें यार हिस्ट्री में ये हुआ, लिहाजा दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें एक एडम इनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक ऐसा स्टेट है
हिंदू नेशन ले लो आप, या क्रिश्चियनिटी नेशन आप ले लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वहाँ पे रूल लगा दिया जाए कि आप इस्लाम को प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या ये उसको एक अच्छा स्टेट मानेंगी या नहीं मानेंगी? मर जाएंगे सारे मुस्लिम। हाँ, तो लेट्स आस्क कर। दीदी आपने सवाल तो सुन लिया होगा। अपनी वो खुराफाती आइडियाज लेके आ गए मुझे वापस। हाँ, तो इसका जवाब दीजिए। हंसी आ रही है सच में, मुझे आप पे हंसी आ रही है। अच्छा, खुद हंस सकती हो तुम सबके ऊपर, हम नहीं हंस सकते हैं? मुझे हंसी आ रही, हम हंसे तो प्रॉब्लम है? दो नंबर दोगली औरत है ना, वीडियो चेक करना कि ऐसी हंसी किसकी है, मेरी? दो नंबर दोगली औरत। हाँ बिल्कुल हिपोक्रेट आ गए, में सड़ोगे हिपोक्रेसी के असलियत पे आ गए। अल्लाह ये क्या कहते हैं? अल्लाह में कहते हैं हिपोक्रेट्स विल गो टू हेल। अपनी असलियत एडम। अच्छा दीदी, अच्छा एक सेकंड, will hypocrites will burn in hell or not? बहुत अच्छे एडम। Hypocrites will burn in hell के नहीं? ओह माय गॉड, आ गया। Will hypocrites go to hell or not? एडम अपनी औकात पे आ गए। Will hypocrites go to hell or दीदी not? नाराज है, दीदी नाराज है। दीदी आप एक काम करो, आगे और अच्छा सुनो ना, मैंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुम लोगों को कश्मीर सुन के क्यों लगा कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है? बीबी हिपोक्रेट जहन्नम में सड़ेंगे कि नहीं? भाई सुनो मेरी बात, मैंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुमने क्यों कश्मीर का नाम जहन्नम में सड़ेंगे कि नहीं? और पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर रहे हो? दीदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सुनो दीदी, अभी थोड़ा ब्रेक लो, आप थोड़ा पानी शानी पियो, और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको फिर से लेता हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए बैक स्टेज में आप, कि अगर कोई ऐसा नेशन हो जहाँ पे वो चाहे हिंदू नेशन हो जाए या फिर क्रिश्चियन नेशन या जूस वाला नेशन हो जाए, और अगर वो कानून पास कर दे कि भाई यहाँ पे तुम इस्लाम को ना प्रैक्टिस कर सकते हो, चलो प्रैक्टिस कर भी सकते हो अपने घर पे, लेकिन आप प्रीच नहीं कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे देश को या ऐसे स्टेट को या ऐसे कानून को आप एक अच्छा कानून मानोगे या नहीं मानोगे? ये खुद के ऊपर आप लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप ठंडी हो जाओगे, थोड़ा मतलब गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर से ले लूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही।